स्वागत है आपका स्कूल राज थ्योरी में। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं कक्षा 5 में राजस्थान शिक्षा बोर्ड का पर्यावरण का पाठ 6 बीज बना पौधा। इससे पहले हमने 5 अध्याय देख लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनकी लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने पिछली कक्षाओं में पेड़ पौधों के बारे में समझा है। ये हमारे लिए बहुत काम आते हैं। पेड़ पौधों के अलग अलग भागों को भोजन के रूप में उपयोग में लेते हैं। जैसा कि हमने देखा है, पेड़ पौधे हमारे कितने काम आते हैं और उनके भाग, जैसे कि हम उनकी पत्तियों को काम में लेते हैं खाने के लिए, उनके फूलों को भी लेते हैं, उनके फलों को लेते हैं, उनके तनों को लेते हैं, उनकी जड़ों को भी खाने में उपयोग में लेते हैं। सोचिए और बताइए, नीचे दी गई तालिका में खाद्य पदार्थ दिए गए हैं। बताओ कि पौधों का कौन सा भाग जिसे हम खाते हैं। खाद्य पदार्थ है चावल। पौधे का कौन सा भाग भोजन के रूप में उपयोग में लेते हैं। चावल क्या होता है? राइस। उसका हम जो बीज होता है चावल का वह हम काम में लेते हैं। सेब फल काम में लेते हैं। गाजर हम उसका जड़ काम में लेते हैं। बाजरा उसके बीज, मूली जड़, प्याज उसका तना। नए पौधे का बनना। नया पौधा कैसे बनता है देखते हैं। मोनू। गुड्डी देखो, नीम के पेड़ के नीचे व तुलसी के गमले में नए नए छोटे छोटे पौधे दिखाई दे रहे हैं। मोनू कह रहा है, गुड्डी देखो कि नीम के पेड़ के नीचे और तुलसी के पेड़ के नीचे नए नए पौधे उग गए हैं। गुड्डी कह रही है, हाँ भैया, बहुत सारे पौधे हैं। भैया ये पौधे कहाँ से आए? इनको यहाँ कौन लाया? मोनू कह रहा है, गुड्डी ये पौधे तो बारिश में अपने आप उग जाते हैं। गुड्डी, भैया एक पौधा मैंने उखाड़ा है, देखो इसमें क्या दिखाई दे रहा है। मोनू, गुड्डू ये चने का पौधा है, इसमें नीचे चने से जड़ निकलती हुई दिखाई दे रही है, इसी से पौधा उगता है, इसे वापस जमीन में लगा दें। चने का अंकुरन हम देख सकते हैं। पहला चना इतना सा है, फिर उसकी जड़ बढ़ती जा रही है और ऊपर पौधा बढ़ता जा रही है। आगे है बीज का अंकुरन। बछ बारस, जो कि वत दवा दसी त्योहार, जो गुड्डी की माँ ने मूंग और मोठ व चने भिगोकर उन्हें एक सूती कपड़े में बांध दिया। बछ बारस एक त्यौहार होता है, हिंदू त्यौहार होता है। उसमें गुड्डी की माँ ने क्या किया, एक सूती कपड़ा लिया और उसमें चने भिगोकर, मूठ भिगोकर और मूंग भिगोकर उसमें बांध दिए हैं। दूसरे दिन सुबह होने पर पूजा के लिए मूंग, मोठ और चने की दोनों दानों को निकाला गया। तो गुड्डी ने माँ से क्या पूछा देखते हैं। गुड्डी, माँ मूंग के अंदर ये सफ़ेद सफ़ेद धागे जैसा क्या है? माँ कह रही है, बेटा ये जड़ है, बाद में मूंग का पौधा बनेगा, इसे अंकुरन कहते हैं। जैसे हम इन चीज़ों को भिगोते हैं, उनका अंकुरन स्टार्ट हो जाता है और उनमें से जड़ निकलनी चालू हो जाती है और धीरे धीरे वह पौधा बन जाता है। देखिए व लिखिए, एक कटोरी लेकर उसमें मूंग, चना, मोठ के कुछ दाने लीजिए, इस कटोरी में पानी से भर दीजिए। दूसरी कटोरी में गीला कपड़ा रखकर उसमें मूंग, चना, मोठ के कुछ दाने डालें और दोनों को गीले कपड़े से ढक दीजिए। तीसरी कटोरी में केवल मूंग, चना और मोठ के दाने डालिए। प्रतिदिन इन तीनों कटोरियों में अंकुरन की स्थिति को आप कॉपी में लिखें। पहली कटोरी, दूसरी कटोरी, तीसरी कटोरी। सोचिए और बताइए किस कटोरी में अंकुरन ज़्यादा हुआ और क्यों। दूसरी कटोरी में गीला कपड़ा रखकर उसमें मूंग, चना डाले थे और गीले कपड़े से ढक दिया था, तो उसमें अंकुरन ज़्यादा होगा। किस कटोरी में पहले दिन से अंकुरन आरंभ हुआ? किसी में भी हो सकता है, गीले में पहले या दूसरे में। अंकुरन के लिए दोनों को गीले कपड़े से क्यों बांधा? ताकि उन्हें एक एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होता है, एक उनके लिए उगने के लिए प्रयुक्त वातावरण बनाना पड़ता है। इस वजह से किस कटोरी में अंकुरन नहीं हुआ? तीसरी कटोरी में नहीं हुआ, क्योंकि उसमें पानी नहीं डाला है हमने। घर में रखे अनाज के दानों में अंकुरन क्यों नहीं होता? क्योंकि वह भीगे हुए नहीं होते हैं। अंकुरित चने हम देख रहे हैं चित्र 6.2 में। देखिए और लिखिए, नवरात्र स्थापना के दिन आपने आसपास मंदिरों
और देवरों में ज्वारे उगते हुए देखा होगा। आप सभी मिलकर अलग अलग बीजों का पारदर्शक पात्र में मिट्टी डालें और उसमें होने वाले परिवर्तन को देख सकते हैं। अंकुरण प्रक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तनों का अवलोकन कर इस पर चर्चा करेंगे। चना प्रथम दिन, द्वितीय दिन, चौथा दिन और तृतीय दिन में हम क्या क्या उसमें परिवर्तन होता है। प्रथम दिन में उसका हल्का सा तना बाहर निकलेगा और द्वितीय दिन में और बड़ा हो जाएगा और तृतीय दिन में उसकी पत्तियों में से भी उसका तना भी बाहर निकलेगा और हल्की सी पत्ती दिखाई देगी चौथे दिन में और वो बड़ा हो जाएगा। इसी प्रकार मूंग और मोठ में होगा। चावल में थोड़ा देर से होता है। बिना बीज के उगते पौधे। आपने घर में रखे आलू से बरसात के दिनों में अंकुर निकलते हुए देखे होंगे। जैसे आलू का पेड़, आलू हम लेके आते हैं, उसमें आंखें बन जाती हैं और उसमें से पेड़ उग जाते हैं, आपने देखे होंगे। यदि इस आलू को आप गमले में रखे मिट्टी में दबा दें तो आलू का पौधा बन जाएगा। इसी प्रकार पत्थर चट्टा की पत्ती को मिट्टी में दबाने पर नया पौधा बन जाता है। पत्थर चट्टा का पत्ती देखा होगा आपने, एक पत्ती होती है, उसमें यहाँ पे भी छोटे छोटे पौधे बन जाते हैं, पेड़ बन जाते हैं इसके पत्थर चट्टे के, वे नीचे गिर जाते हैं और एक नया पौधा बन जाता है। आगे देखते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया, ये आलू है और ये पत्थर चट्टा है। इसमें पत्तियों पर ही अंकुरन होता है अलग अलग भागों में। चर्चा कीजिए। आप अपने आसपास के वातावरण में पाए जाने वाले पौधों को देखें व चर्चा करें कि कौन कौन से पौधे बिना बीज के उगते हैं। ये पौधों के किस भाग से उगते हैं। हरका ने पुदीने की जड़ सहित टहनी अपने आंगन में गीली मिट्टी में दबा दी। उसने देखा कि कुछ ही दिनों में बहुत सारा पुदीना उग गया। मीना के घर में मनी प्लांट का पौधा था। उसे पानी की बोतल में लगा हुआ देखा। यह देखकर हरका ने पूछा, यह कैसे उगाया। मीना ने बताया, कलिका युक्त टहनी को पानी की बोतल में या गमले में या मिट्टी में लगाने पर पौधा बन जाता है। आइए जाने पौधे के किस भाग से क्या नया पौधा बनता है। आलू किससे बनता है? तने से। एक आलू क्या होता है? तना होता है, जड़ नहीं होती है, आलू तना होता है, तो उसी में उगता है। आपने देखा होगा, अपने घर में भी उगे हुए देखे होंगे। मनी प्लांट तने से उगता है, पुदीना जड़ से उगता है, गुलाब तने से उगता है, चमेली तने से उगता है, पत्थर चट्टा पत्तियों से उगता है। पता कीजिए कलम कैसे लगाते हैं। जैसे कि एक पौधे की टहनी है, इसको काट देते हैं और इसको अलग कर देते हैं और इसको नई जगह लगा देते हैं। धीरे धीरे उसमें अंकुरित होना चालू हो जाता है। ऐसे पौधे का नाम बताइए जिसकी पत्ती के द्वारा उगाया जाता है। पत्थर चट्टा या फिर ब्रायोफिलियम लिख सकते हैं आप। बीजों का इधर उधर फैलना। मीरा ने मंदिर की दीवार पर पीपल का पौधा देखा तो सोचने लगी, ये पौधा किसने लगाया होगा। मीरा ने अपने पिताजी से पूछा। पिताजी ने बताया, चिड़िया कबूतर द्वारा इनके बीज यहाँ पहुँच जाते हैं। ऐसे ही बीज तेज हवा, पानी में बहकर, पक्षियों की चोंच में चिपक कर या जानवर के शरीर से चिपक कर यहाँ वहाँ चले जाते हैं। इसको बीजों का फैलना का या प्रकीर्णन कहते हैं। मीरा ने क्या देखा मंदिर में? जैसे आपने भी देखा होगा, कई दीवारों पर कभी पीपल का पेड़ या फिर और दूसरे पेड़ आपने देखे होंगे दीवारों पर। वहाँ पर आपने सोचा होगा कि यहाँ पर कैसे उगा होगा, यहाँ पर कैसे बीज पहुँचा होगा, तो यहाँ पर कैसे पहुँचता है, या फिर हवा से या फिर चिड़िया या कबूतर द्वारा इसके बीज चिपक कर पहुँच जाते हैं। सोचिए और बताइए, आपने जमीन के अलावा कहाँ कहाँ पर पौधे उगे दिखाई दिए हैं। आपको देखना है और इसमें लिखना है। विदेशों से आए पौधे। व्यापार के लिए अनेक व्यक्ति अपने देशों से दूसरे देशों की यात्रा करते हैं। यात्रा के दौरान अनेक पौधे व जानवरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। नीचे दिए गए पौधे विदेशों से हमारे देश में आए हैं। लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर बसने से यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। नीचे दी गई तालिका से जानें कि कौन कौन से पौधे कहाँ से आए हैं। जैसे कि चाय का पौधा है, कहाँ से आया है? चीन से। कॉफ़ी अफ्रीका से आई है, भिंडी अफ्रीका से आई है, गोभी यूरोप से आई है और मटर भी यूरोप से आया है। संसार का मानचित्र पैमाने पर आधारित नहीं है, ये हम देख सकते हैं। संसार का मानचित्र
एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। आगे बढ़ते हैं। भारत में रहने वाले अंग्रेजों ने दक्षिणी अमेरिका से लैटिना नाम का पौधा लगाकर कलकत्ता शहर में एक बगीचे में लगाया। एक अंग्रेज अधिकारी ने ऑस्ट्रेलिया से यूक्लिप्टस नाम के पौधे को तमिलनाडु में नीलगिरी के पहाड़ों में जाकर लगाया, इसलिए इसे नीलगिरी भी कहते हैं। भारत द्वारा अमेरिका से मंगवाए गए गेहूं के साथ गाजर घास के बीज आ गए और अनावश्यक रूप से भारत में फैल गए। यह भी कीजिए, अपनी कॉपी में विश्व का मानचित्र लगाइए और उसमें विभिन्न महाद्वीप अंकित कीजिए और साथ ही ये भी लिखिए कि किस महाद्वीप से कौन सा खाद्य सामग्री हमारे देश में आई है। जैसे कि यूक्लिप्टस कहाँ से आया है, हमने भी देखा। यूक्लिप्टस कहाँ से आया है? ऑस्ट्रेलिया से। लैटिना कहाँ से आया है? दक्षिणी अमेरिका से। गाजर घास कहाँ से आई है? अमेरिका से। पता लगाइए अपने आसपास इनमें से कौन से विदेशी पौधे हमें दिखाई देते हैं। पौधे और बीजों की यात्रा की और कहानियों अपने विद्यालय से पुस्तकालय पढ़कर पता कीजिए। हमने क्या सीखा, देखते हैं। बीजों का अंकुरण अनुकूल परिस्थितियों में होता है, जैसे कि जो गेहूँ हमारे बर्तनों में भरे रहते हैं उनमें नहीं होता है। जैसे उनको भिगो देंगे तो उनका अंकुरण हो जाएगा। कुछ पौधे बिना बीज के उगते हैं, जैसे कि आलू है, वे बिना बीज के उगता है। बीज अलग अलग तरीके से इधर उधर फैल कर प्रजनन करते हैं, जैसा कि हमने देखा। बीज कहीं भी पहुंच जाते हैं चिपक कर हवा से, पानी के द्वारा। जाना समझा बताइए। बीजों के अंकुरण हेतु आवश्यक परिस्थितियों के बारे में बताइए। आवश्यक परिस्थिति कौन सी होगी? एक तो वातावरण और उनका गीला होना। बिना बीज के उगने वाले एक पौधे का नाम व चित्र बनाइए। आलू का चित्र बना सकते हैं आप। प्रजनन किसे कहते हैं, हमने देखा था। बीज चिपक कर हवा के द्वारा, जानवरों के द्वारा इधर से उधर फैल जाता है और वहाँ उग जाता है, उसे प्रजनन कहते हैं। मनुष्य बीजों का प्रजनन कैसे करता है, लिखिए। एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है तो साथ में ले जाता है, या फिर कुछ चीज़ मंगवाता है तो उसमें गलती से आ जाता है और वहाँ दूसरी जगह उग जाता है। विदेशों से आए 5 पौधों के नाम लिखिए। आप लिख सकते हैं, हमने देखा, यूक्लिप्टस, लैटिना, गाजर घास, और भी आप इनमें से भी लिख सकते हैं। चाय, कॉफ़ी, भिंडी, गोभी, मटर। अंकुरित बीज खाओ, स्वास्थ्य बनाओ। अंकुरित बीज खाने से हमें अच्छा प्रोटीन मिलता है और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। हमें अंकुरित बीज खाने चाहिए। आशा करता हूँ आप ये चैप्टर आसानी के साथ पूरा कर पाए होंगे। इसी प्रकार आगे भी करने के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद।